So let us start our first doubt, that is 2 का number 8. Please just note down 2 का question number 8. So 2 का question number 8 है y equal to 1 by log of tan x. Okay, it's y equal to 1 by log of tan x. Note down. अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, u by v रूल अप्लाई करके. ठीक है, अगर बहुत लोग सोच रहा होगा कि इसमें हम लोग u by v रूल अप्लाई कर दें, तो नहीं, गलत सोच रहे हो. यहाँ पे u by v रूल अप्लाई करके टाइम वेस्टेज है. मैं ये बोलूंगा तुम लोगों को कि जैसे मान लो 1 by x है, तो 1 by x को डिफरेंशिएट करने के लिए x का पावर यहाँ पे 1 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x to the power -1? क्या मैं 1 by x को x to the power -1 लिख सकता हूँ मैं? So similarly मैं यहाँ पे 1 by log tan x को log tan x whole to the power -1 में लिख सकता हूँ. Alright, because you find that इसका पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है, इसका पावर जो है कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे पावर 1 है. अगर मैं ये वाले टर्म को न्यूमरेटर में लिख लूं तो ये पावर -1 हो जाएगा. जैसे हम 1 by x को x to the power -1 लिख सकते हैं. Now let us differentiate this. So we have ddx of log tan x whole to the power -1. तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरा पार्ट को x अज्यूम कर लेंगे और x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, which is n x to the power n -1. ऑल राइट, और फिर जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया है उसका हम फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे. ठीक है, जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया है उसका हम लोग फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे. तो ये हो जाएगा माइनस log of tan x whole to the power -2. What is ddx of log tan x? इसमें इस पूरे पार्ट को x अज्यूम करने का. तो एक बात बताओ, ddx of log x will become what? 1 by x. और उसके बाद जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया है उसका हम फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे. तो ddx of tan x क्या हो जाएगा? sec square x. So we have log of tan x whole to the power -2 1 by tan x, and ddx of tan x is how much? sec square x. So this is dy by dx. All right everyone? सर u by v में जल्दी ही हो गया सर इससे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें मैं u by v लगाने का सोच मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे इस तरह का सम्स में अगर हम u by v अप्लाई करें तो ठीक नहीं रहेगा. एक ही बात है, u by v अप्लाई करके भी आ जाएगा आंसर, कैसा कुछ. ठीक है, कॉपी डन फास्ट. क्वेश्चन नंबर 2 का, उसके बाद नंबर 11. नेक्स्ट आउट इज नंबर 2 का 11. 2 का नंबर 11 में यहाँ पे हमको चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करना है. याद होगा लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर सम्स किया था, चेंज ऑफ बेस रूल. चेंज ऑफ बेस रूल क्या होता है कि अगर मान लो बेस, अगर मान लो e नहीं होता है तो फिर हम लोग उस फॉर्म में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं कि नहीं. तो यहाँ पे हम चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करते हैं. कुछ देखना यहाँ पे, तुम्हारा ये बेसिकली डाउट था, कल भी पूछा था तुमने कि log का अगर मान लो बेस e ना हो तो क्या करते हैं. You have one property, I mean you have one log, कि हम एक log को दो log के फॉर्म में स्प्लिट करते हैं, दो log के क्वेश्चन फॉर्म में स्प्लिट करते हैं, that is log x divided by log a, और दोनों का हम क्या करते हैं, सेम बेस दे देते हैं. दोनों का जो बेस है वो हम क्या करते हैं, सेम दे देते हैं. तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे log न्यूमरेटर में लिख देना और log यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देना. अब log जो x है, ये जो x दिख रहा है ना, वो यहाँ पे log के न्यूमरेटर में लिख देगा. log का जो वैल्यू, मतलब एक बार फिर से नोट करना, log x बेस a को हम लोग दो लॉगरिथम के क्वेश्चन फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, दैट इज log by log. ये जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर में लिख देना, जो बेस है वो डिनोमिनेटर में लिख देना, और दोनों का बेस सेम दे देना. तो इसके हिसाब से इसको क्या लिख सकते हैं, log of log x बेस 3 by log 4. ठीक है, और उसके बाद दोनों का जो बेस है वो हम जो भी देंगे, दोनों का बेस हम क्या दे देंगे, सेम दे देंगे. तो एक बात बताओ, तो यहाँ पे बेस मुझे क्या देने का जरूरत है, बताओ तो, e, बिकॉज e के बिना हम डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते. ऑलराइट, क्या e के बिना डिफरेंशिएशन हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है. तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों का बेस मैंने e दे दिया. अब बताना एक मिनट, कुछ भी लगा सकते हैं. तो कुछ भी लगाने के लिए मेरा यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि log का बेस e होना चाहिए, तो मैंने e लगाया. y मतलब कुछ भी है, 4 4 5 5 6 6 कुछ भी हो सकते हैं. क्या चीज सर, फर्स्ट लाइन कैसे है, सर समझ नहीं आया. फर्स्ट लाइन कैसे है,
अच्छा ये वाला लॉग का ये वाला लॉस तुम लोगों को पता है ना? हाँ सर। तो एक बात बताओ, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में लॉग लिखा, डिनोमिनेटर में लॉग लिखा। न्यूमरेटर में जो लॉग है उसका वैल्यू मैंने ये दे दिया, ये लॉग का वैल्यू, और डिनोमिनेटर में लॉग का वैल्यू बेस दे दिया, और दोनों का बेस का क्या जरूरत है, ई, हमें ई देते हैं। अब यहाँ पे ddx ऑफ y हो जाएगा dy by dx, 1 by log 4 कांस्टेंट है, बाहर रख देना। उसके बाद ddx ऑफ log x बेस 3, ठीक है। मैंने 1 by log 4 को बाहर रख दिया और मैंने log x बेस 3 को डिफरेंशिएट किया। अब एक बात बताओ, इसमें log का बेस कुछ नहीं मतलब e, और यहाँ पे x के जगह पे क्या है, x के जगह पे log x बेस 3 है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरा पार्ट को हम लोग x अज्यूम कर लेंगे। सो व्हाट इज ddx ऑफ log x? इट इज 1 by x, इट इज 1 by x, दैट इज 1 by log x बेस 3। उसके बाद जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया है उसको अब हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया उसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। सो 1 by log 4 into 1 by log of x base 3, यहाँ पे वापस हम चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करेंगे। सो वी कैन राइट log x base 3 as log x by log 3, और दोनों का बेस सेम दे देना, ठीक है। अगेन 1 by log 3 कांस्टेंट है, बाहर रख देना, ठीक है। 1 by log 3 कांस्टेंट है, उसको बाहर रख देना, और यहाँ पे बचा ddx of log x। व्हाट इज ddx of log x? What is ddx of log x? It is 1 by x. फटाफट कॉपी करते हैं इसको। नाउ नंबर 15 देखना। क्वेश्चन नंबर 13 देखना एक बार। We have y equal to log of sin x base cos x. Now can you differentiate this logarithm? We cannot differentiate. Why? What is the reason for this? Why we cannot differentiate this? Because the value of log is okay. Okay, the value of log is okay, it is function of x, but the base is not okay, because base has to be exactly what? Base has to be e exactly. log का अगर हम base e के अलावा कुछ और है तो हम लोग differentiate नहीं कर सकते। log with base other than e cannot be differentiated. So let us apply change of base rule. So we can write this as log by log। देखो क्या लिखा मैंने, इसको मैंने दो log के क्वेश्चन फॉर्म में स्प्लिट किए, ठीक है। न्यूमरेटर में जो है मैं sin x दे दूंगा वैल्यू पे, और डिनोमिनेटर में मैं जो वैल्यू है log का वो मैं cos x दे दूंगा, और दोनों का जो बेस खाली दिख रहा है मैं जो भी दूंगा सेम दूंगा। तो मुझे क्या चीज का जरूरत है, e का, तो मैंने दोनों जगह e दे दिया। अब मैं एक काम करता हूं, इसमें ddx ऑफ log sin x में अलग से सॉल्व कर दूंगा। तो बताओ तो ddx ऑफ log sin x क्या होता है? Yes, what is ddx of log sin x? हरियो 1 by sin x. 1 by sin x. बस log d by d sin x by So cos x by sin 1 by x, sin cot x x हो उसके गया। बाद ddx of sin x, that is cos x by sin x, which is equal to how much? Cos x होगा। Cot x, है कि नहीं? सर अब माइनस बताओ इसको क्या चीज, माइनस सर cos x। माइनस cos x को लिखेंगे हम लोग। ddx of sin x तो cos x होता है, माइनस cos x नहीं होता। ओ हाँ सर ठीक है। उसके बाद ddx of log cos x, तो ये हो जाएगा सबसे पहले 1 by cos x, उसके बाद cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, मतलब माइनस tan x। तो फटाफट यहाँ पे हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। ये हो जाएगा dy by dx, यहाँ पे u by u अप्लाई करो, तो फॉर्मूला होता है v into ddx of u minus u by v equals to v ddx of u minus u ddx of v divided by v square, divided by v square. Now what is ddx of log of sin x? This cot x, इसका आंसर cot x होगा, ठीक है। एक बार में मैंने क्या किया, सॉल्व कर दिया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। ddx of log cos x क्या होगा, माइनस tan x, तो माइनस माइनस प्लस,
All right, students, check once. So this is number 13, number 15 now. अब 15 को मैं एक बार प्रूफ सम्स में यहाँ पे मैं सबके लिए दूंगा. आई नो दैट सबका हो चुका है और डाउट भी नहीं है बहुत लोगों का, लेकिन मैं जो दे रहा हूँ वो एक बार फॉर्म में प्रूफ करके दिखाना है. ठीक है? नाउ एवरीवन जस्ट राइट. अब हम लोग स्टार्ट करें आज का क्लास. 15 नंबर को मैं खुद अपना एक सम्स उसको प्रूफ सम्स में बनाऊंगा. मैं इस फॉर्म में तुम लोग को डिफरेंशिएट करके आंसर डालना. So let us begin today's class. And so our first sum today's class is 2 का number 15. I'll tell you in which form you have to get answer. उसके बाद number 2 का 19. Then 2 का number 21 and 22. That's all. Start. Now 25 में सॉरी नंबर 15 में किस फॉर्म में आंसर डालना है मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ. So the question is y equal to log of tan pi by 4 plus x by 2. All right, and you have to show that dy by dx equals to sec x. करो एक बार फटाफट. Okay, you have to show that dy by dx equals to sec x. Start. So everyone note down. Suppose we have y equal to log of tan pi by 4 plus x by 2. तो ये हो जाएगा dy by dx. नेट शायद नहीं चल रहा है. Now see, सबसे पहले इस पूरा पार्ट को देखो. सबसे पहला चीज इस पूरा पार्ट को हम लोग x एज्यूम करेंगे. ठीक है? सो ddx ऑफ log x हो जाएगा 1 by x. उसके बाद फिर ddx ऑफ tan pi by 4 plus x by 2. ddx of tan x, जैसे ये ddx of tan x क्या होता है? ddx of tan x is sec square x. उसके बाद फिर pi by 4 plus x by 2 का फर्दर डिफरेंशिएशन. अब देखना ddx of pi by 4. Now see, what is ddx of constant? Can you tell me? ddx of constant क्या होता है? 0. है ना, तो pi by 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. और x by 2 में हाफ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ddx of x 1 हो जाएगा. अब इसके बाद देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशन पार्ट तो खत्म हो गया. और अगर ध्यान से नोट करो तो मैंने ये सम डाउट के पहले, मतलब ये सम जो दिया इससे पहले भी सबका यहां तक आ गया. आई एम 100% श्योर. और यहां तक तुम लोगों ने छोड़ दिया. लेकिन इससे लाना कैसे sec x, ध्यान देना. सबसे पहला चीज सबको sin cos में कन्वर्ट कर देना. ठीक है? Convert everything in terms of sin and cos. So can I write tan function as sin by cos? Tan pi by 4 plus x by 2 को sin of pi by 4 plus x by 2 by cos of pi by 4. हाँ पूछो. sec square हम लोग pi by 4 plus x by 2 को divided by 2 tan pi by 4 plus x by 2 नहीं लिख सकता. कैसे? वो मल्टीप्लाई हो रहा ना सर. नहीं ये हाफ तो बाहर है ना. ये हाफ तो बाहर है. ये हाफ तो बाहर है. इससे
ये तो एंगल का पार्ट। See, this is the angle part, okay? ये एंगल, सॉरी, ये एंगल है और ये 0 प्लस हाफ अलग चीज है। ये अलग है, ये तुम्हारा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये पूरा के साथ प्रोडक्ट फॉर्म है। जैसे मान लो सपोज sin 30 डिग्री है और आगे 2 है, तो थोड़ी ना हम 2 into 30 60 कर देंगे, वो तो अलग से है ना 2। मल्टीप्लाई करके नहीं बोल रहा, हम बोल रहे हैं sec square pi by 4 plus x by 2 divided by 2 tan x by 4 pi by 4 plus x by 2 लिख सकता था। हाँ हाँ, वो तो एक ही बात है, वो तो 2 tan लिख सकता है ना। तो 2 तो आएगा ही, 2 तो आएगा ही। देखिए देखना एक बार नेक्स्ट, sec square pi by 4 plus x by 2 को 1 by cos square pi by 4 plus x by 2। सर इसमें sin 2a का फॉर्मूला लगाने से तो हो ही जाएगा। हाँ, वही लगाना पड़ेगा। उसके बाद cos का एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, मतलब cos का एक फैक्टर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1 by 2 sin pi by 4 plus x by 2 into cos of pi by 4 plus x by 2। Are you understanding everyone? cos का एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो इतना बचेगा। अब बताना एक बार सबको ही, what is the formula of 2 sin a cos a? sin 2a। 2 sin a into cos a becomes sin 2a। तो अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करूं, इसमें अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस x। अब बताओ मुझे एक बार समझ में आया? तो 2 sin a, इसको मैंने a कंसीडर किया, इनटू cos a। सो व्हाट इज 2 sin a इनटू cos a? इट इज sin 2 इनटू a, मतलब इसका 2 टाइम्स, इस एंगल का हम लोग को 2 टाइम्स करना है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स करने से इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दे पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 में, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस x। Now what is sin 90 plus theta? Tell me. What is sin 90 plus theta? बताओ। cos theta. cos theta। Cos theta होता है। And 1 by cos x क्या होगा? sec x। तो हम लोग को बस डिफरेंशिएट नहीं, अब हम लोग को रिड्यूस भी करना आना चाहिए। तो एक बार फटाफट नंबर 19 करता हूँ। नेक्स्ट, ये वाला कॉपी करके नंबर 19। सर आप ये मतलब sin pi x को cos x कैसे लिख दिया सर? क्या चीज? थीटा इज इक्वल टू cos x, सर cos थीटा होता है क्या? cos pi by 2 plus हाँ सर, sin 90 plus theta क्या होता है? cos थीटा। 90 plus theta मतलब सेकंड क्वाड्रेंट sin क्या होता है? पॉजिटिव। 1 ऑड है तो sin cos में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा cos theta। सर ये लास्ट आप बताइए ना सर, मतलब इसके पहले वाला सर जो राइट साइड में आप Listen, in question number 19, you have y equal to log of sec x by 2 plus tan of x by 2. And you have to prove that dy by dx is equal to half sec x by 2. एक बार ट्राई करो तो ये वाला सब, ठीक है? प्रूफ करना है, सोचना, सिर्फ डिफरेंशिएट नहीं। डिफरेंशिएट करके आंसर इस फॉर्म में लाना। जैसा हम डिफरेंशिएशन के बाद एक बार देखो, एक बार देखो। तो यहाँ पे हो गया dy by dx ddx of log sec x by 2 plus tan of x by 2। सबसे पहले इस पूरा पार्ट को हम लोग x अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? नाउ टेल मी व्हाट इज ddx of log x? ddx of log x is 1 by x। ठीक है? उसके बाद फिर जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया उसको फर्दर डिफरेंशिएट। Now what is ddx of what is ddx of sec x? इस पूरा पार्ट को x अज्यूम करना पहले। और what is ddx of sec x? Tell me. It is sec x into tan x। उसके बाद जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया है
उसका फर्दर डिफरेंशिएशन। उसके बाद यहाँ पे इस पूरा पार्ट को x सॉरी ddx और tan x क्या होता है sec square x, और ये इसमें भी क्या करना है x/2 को अज्यूम कर लेना पहले, और फिर जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया उसका फर्दर डिफरेंशिएशन। Now what is ddx of x/2? Tell me everyone. हाफ कांस्टेंट है बाहर, x का डेरिवेटिव 1 मतलब एक हाफ हो जाएगा। ये हो जाएगा हाफ sec square x/2। अब ये दोनों में कॉमन क्या बताना है? व्हाट इज कॉमन? half sec x by 2. अगर तुम हाफ sec x/2 कॉमन लो तो देखना बाकी सब कुछ कट जाएगा। मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है? ये हो जाएगा tan of x/2 प्लस sec x/2। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? दिस इज क्लियर एवरीवन? नाउ नंबर 21, ओके? सर 21 का आंसर क्या है? एक सेकंड, का आंसर बहुत ज्यादा बड़ा है सर, एकदम छोटा सा है सर। छोटा सा आंसर, एकदम छोटा। सी एवरीवन नोट डाउन। अच्छा ये तो पता ना तुम लोग को a to the power log x base a is equal to x, पता है ना ये सबको? देखो तो। यस? नहीं सर। अच्छा सुनना एक बार, सबके सुनना एक बार यहाँ पे। सर पक्का कर दो। नहीं पहले यहाँ सुनो एक बार, ध्यान देना। ये जो लॉ है ना, ये एक बार लॉगरिथम में लिखना। जब मैं लॉग बता रहा था ना तब ये लॉ मैंने बताया नहीं था, मुझे याद है। ये एक लॉ छूट गया था, आई मीन लॉ नॉट लॉग। ये लॉगरिथम में ये मैंने एक लॉ छोड़ दिया था, और ये सब इसी पे ऊपर बेस्ड है, ध्यान देना एक बार। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले सुनो सबको ध्यान से। तुम यहाँ पे एक चीज देखना, लॉग का बेस और पूरा का बेस सेम है। देखो लॉग का बेस और पूरा ये जो टर्म अगर देखें तो इसका बेस सेम है, तो आंसर क्या होगा? लॉग का वैल्यू। आंसर क्या हो जाएगा? लॉग का जो वैल्यू है वो आंसर हो जाएगा। तो एक बात बताना तुम लोग, 2 to the power log x base 2 का आंसर क्या होगा? बताओ। x हो जाएगा, ठीक है? व्हाट इज 5 to the power, नॉट डिफरेंशिएशन, मैं बता रहा हूँ सिंपल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। 5 to the power log x base 5 को हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं ना? तो एक बात बताओ तुम लोग, अगर मैं इसके आगे 7 लिख दूं और इसके आगे मैं 8 लिख दूं तो बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? इसका और इसका आंसर कोई बता सकता है? 7x 8x। ठीक है सर x to the power 8 x to the power 7। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। तो क्या होगा देखना है, क्यों होगा? जैसे सबसे पहला चीज, एक log of x to the power n with any base। log x to the power n, log का अगर वैल्यू x to the power n के फॉर्म में है और कोई भी बेस है तो उसका आंसर होता है n into log x, ठीक है? n into log x हो जाता है बेस। तो एक बात बताओ, log के आगे ये जो 7 प्रोडक्ट फॉर्म में है, log के आगे जो 7 प्रोडक्ट फॉर्म में है, क्या इसको मैं लिख सकता हूं? log of x to the power 7, चेक कर ले सबको, क्या मैं लिख सकता हूं? यस, 7 को log, देखो आगे जो भी है log के आगे प्रोडक्ट फॉर्म में, उसको मैं x के पावर पे मैं रेज कर सकता हूं, तो इसको भी मैं x to the power 7 लिख सकता हूं। तो एक बात बताओ ना, log का बेस और पूरा का बेस सेम है, तो आंसर क्या होगा? x to the power 7। अब बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर x to the power x to the power 8। कैसे हो जाएगा? 8 आगे log के आगे प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो ये x to the power 8 लिख दो, and we can write this as x to the power 8। ऑलराइट, नाउ ये अगर हम रूल को फॉलो करें, e to the power 2 log x क्या होगा बताओ? x square। क्यों होगा? बिकॉज log का बेस e है
लॉग के आगे जो भी चीज प्रोडक्ट फॉर्म में है लिख सकते हैं हम लोग, एंड वी कैन राइट दिस एज x। नाउ एवरीवन डू सम नंबर 21, हरी चलिए सर आप तो पूरा 21 नंबर we have y equal to 3 to the power 7 into log x base 3 log x base 2 e to the power log x। देखो log के आगे 7 है, इसको x to the power 7 लिख दें। We can write this as x to the power 7. We can write this as x square and this as x. Alright everyone? समझ में? तो समझ में आएगा ना सबको? इसके बाद सबको स्प्लिट कर दो। x to the power 7 by x to the power 5 can be written as x to the power 7 minus 5, which is 2. X to the power 2 by x to the power 5 can be written as x to the power 2 minus 5, which is minus 3. और ये हो जाएगा x to the power 1 minus 5 x square plus x to the power minus 3 minus x to the power minus 3. एक बार इसको डिफरेंशिएट करें, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये हो जाएगा 2x this is an answer. Listen here very carefully. Whenever you have logarithmic expression function or trigonometric function, please make sure that you try to reduce it as much as you can. Try to reduce it as much as you can. So you'll find that in sum number 22, you can reduce it and then you can differentiate. So how to reduce it? Please apply. I mean, you rationalize the sum. After rationalizing, you'll find that you'll get an expression in most simplest form, and then you differentiate. So try karo everybody. So everyone see the sum. Let us rationalize this. One plus sin x into 1 plus sin x is 1 plus sin x का whole square. A minus b into a plus b is a square minus b square. 1 minus sin square x is cos square x. और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 plus sin x divided by cos x. इसका 1 plus sin x cos square x का cos x. स्प्लिट कर लो. So we find that 1 by cos x is sec x, sin x by cos x is tan x. और लास्ट में एक लाइन में डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा. ये हो जाएगा sec x into tan x plus sec square x. This is the answer. Okay. Is this clear everyone? एक बार इसको पूरा रिड्यूस कर दिया, उसके बाद लास्ट में एक लाइन में डिफरेंशिएशन हो जाएगा. dx of sec x क्या होता है?
sec x into tan x. And what is ddx of tan x? It is sec square x. All right, everyone? Now the last one. Now see the next sum. To the last sum. देखो ये सब में सबसे पहले लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई, मतलब लॉग का लॉज अप्लाई करो। पहले तुम चेन रूल अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि बहुत लंबा हो जाएगा अननेसेसरी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसमें लॉग का लॉगरिथम का लॉज अप्लाई करेंगे। क्या है सबसे पहला चीज, रूट हटा दो। तो अगर हम रूट हटाते हैं इसके पावर में क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ठीक है, अगर हम रूट हटाएंगे तो पावर में क्या आ जाएगा, हाफ। नाउ व्हाट इज log of x to the power n? It is n into log x. See, this is not differentiation, it is only the laws of logarithm we are applying so that the differentiation becomes easy. What is log of x by y? Log of x by y क्या होता है? Log x minus log y. ठीक है, log of x by y क्या होगा, log x minus log y। अब इसको डिफरेंशिएट करें। ddx of log x is 1 by x। उसके बाद 1 plus cos square x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 sin x into cos x। मैं स्टेप्स नहीं दिखा रहा हूं बिकॉज आई थिंक ये वाला सबको समझ में आ जा रहा होगा। और यहां पे आ जाएगा -2 e to the power 2x। मतलब मैंने क्या किया, तुम लोगों को बता दिया कि देखो लॉग का प्रॉपर्टी लगा के सिंपल बना दो, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो। मैंने ये स्टेप समझाया नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम लोग खुद ये ट्राई करो कि ये स्टेप कैसे है। तुम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक लाइन, मतलब हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएट करना, ये आंसर लिख लो और मैच कर लेना कि ये आंसर आ रहा है। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ओके, एंड आई थिंक ये वाला स्टेप के बाद ये वाला समझ में आएगा सबको कि log of x by y क्या होता है, log x minus log y। ओके, कॉमेंट फर्स्ट।